नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन में प्रवेश करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा, शांति, समानता और आत्म जागृति का संदेश दिया। वे ना राजा थे ना देवता, वे एक जागृत इंसान थे। उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोज कर पा सकता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो दुख, संघर्ष और भ्रम से मुक्ति चाहता है। आइए बुद्ध के जीवन की इस अद्भुत यात्रा को विस्तार से समझते हैं। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और माता माया देवी कोमल हृदय वाली रानी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही माता का देहांत हो गया और रानी महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, दयालु और ध्यानशील स्वभाव के थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में लगते थे, प्रकृति के बीच बैठकर पक्षियों की उड़ान, पेड़ों की लहराती टहनियां और लोगों के भावों को देखना पसंद करते थे। उनमें एक अद्भुत संवेदनशीलता थी। वे किसी भी जीव को दुख में नहीं देख पाते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक घायल पक्षी को बचाया और तब पहली बार उनके मन में यह सवाल उठा, दुख क्यों है? राजघराने में सिद्धार्थ को श्रेष्ठ शिक्षा दी गई। उन्हें युद्ध कला, शास्त्र, दर्शन, धनुर्विद्या, राजनीति सभी का ज्ञान कराया गया। लेकिन जहां शारीरिक और राजसी शिक्षा उन्हें सहज नहीं लगी, वहीं आध्यात्मिक और तात्विक प्रश्नों ने उनका मन अधिक आकर्षित किया। गुरु और साथी अक्सर कहते थे कि सिद्धार्थ में एक दिव्य शांति है और उनका मन संसार से अधिक सत्य की ओर आकर्षित होता है। राजा शुद्धोधन को यह चिंता होने लगी कि कहीं सिद्धार्थ संन्यास मार्ग न चुन ले। इसलिए उन्होंने जितना हो सकता था उन्हें सुख सुविधाओं में रखना शुरू किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह सुंदर और बुद्धिमती यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में सभी सुख सुविधाएं थीं, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, शस्त्र, रत्न, उत्सव। लेकिन सिद्धार्थ का मन फिर भी शांत नहीं था। वे बार बार सोचते थे कि संसार में सब कुछ अनिश्चित क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, हम अपनी इच्छाओं के पीछे क्यों भागते रहते हैं। इन गहरे प्रश्नों का उत्तर उन्हें महल की विलासिता में नहीं मिल रहा था। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर कमजोर और झुका हुआ था। दूसरा, एक बीमार आदमी जो दर्द से तड़प रहा था। तीसरा, एक मृत व्यक्ति जिसके पीछे रोता हुआ परिवार था। चौथा, एक शांत, निर्मल और स्थिर साधु जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में तूफान पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि अगर मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा हर किसी का सच है, तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोगना नहीं हो सकता। भीतर उठा एक ही प्रश्न, दुख का अंत क्या है? 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए देखा। उनकी आंखों में संघर्ष था, परंतु भीतर से एक आवाज कह रही थी कि सत्य को खोजने के बिना जीवन व्यर्थ है। उस रात वे महल, राजसत्ता और परिवार को छोड़कर निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, एक महान प्रस्थान। उन्होंने अपने रथ सारथी छन्ना और घोड़े कंतक को वापस भेज दिया और कहा, मेरा उद्देश्य सब प्राणियों के दुख का निवारण है। उन्होंने केश मुंडवाए और संन्यास का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र उनके प्रमुख गुरु थे। उन्होंने समाधि, ध्यान और मन की शक्तियों को सीखा, परंतु उन्हें महसूस हुआ कि यह अभी अंतिम सत्य नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। वे इतना कम भोजन करते थे कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, परंतु उनका मन कहता रहा, क्या दुख से मुक्ति तपस्या। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष
जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे बैठकर संकल्प किया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। दोपहरें, रातें और कई दिनों तक उनका ध्यान चलता रहा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख कैसे समाप्त होता है और मुक्ति का मार्ग क्या है। यही 4 आर्य सत्य थे। उसी क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, एक पूर्णतः जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने पूरे जीवन लोगों के बीच रहकर उपदेश दिए। वे राजाओं से लेकर गरीबों तक, ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक, पुरुष से महिला तक सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनका धम्म किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव पर आधारित था। वे कहते थे, क्रोध को प्रेम से जीतो, दूसरों के लिए वही करो जो अपने लिए चाहते हो। सही विचार, सही वाणी और सही कर्म, यही पवित्रता है। उनका संदेश सरल था, मन को जानो, मन को साधो, यही दुख से मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध के विचारों का प्रभाव इतना व्यापक था कि मगध के महान राजा बिंबिसार और बाद में अजातशत्रु भी उनके अनुयायी बने। व्यापारी, किसान, महिलाएं, बच्चे, हर कोई उनकी करुणा और तर्कपूर्ण उपदेश से प्रभावित होता था। उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं समझा। उनकी सभा में किसी तरह का भेदभाव नहीं था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म एशिया, श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत और पूरे विश्व में फैला। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब कुछ नश्वर है। मेरे शब्द नहीं बल्कि अपने अनुभव को सत्य मानो, अपना दीपक स्वयं बनो। इसी उपदेश के बाद उन्होंने शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी सांसों का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है, करुणा के दीपक की तरह। दोस्तों, बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि मन का दुख बाहरी वस्तुओं से नहीं भरता। सुख, ज्ञान, करुणा और आत्म जागृति में है। बुद्ध हमें दिखाते हैं कि हर मनुष्य अपने भीतर ही शांति का मार्ग पा सकता है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह विस्तृत जीवन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भीम, जय बुद्धम, ताकि हमें पता चले कि आप बुद्ध की करुणा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं।